फ्रेंड्स, मैंने आपको जो चैप्टर एपी था क्लास 10th का वो सारा आपको कॉन्सेप्ट दे चुका था, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपका है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, है ना। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एपी निकालना होगा, है ना। एपी क्या है, तो एपी आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 कहाँ से स्टार्ट होता है, 8, फिर आपका 16, 24 डॉट 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 कहाँ तक, 15 टर्म्स तक, है ना। तो अब इससे हम लोग देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, क्योंकि निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब आपको निकालना है S15, है ना। क्या निकालना है, S15। कितने टर्म्स का सम निकालना है, 15, दैट इज n इज इक्वल्स टू व्हाट, 15। फर्स्ट टर्म क्या है, 8, यानी कि a इज इक्वल्स टू व्हाट, 8। एंड कॉमन डिफरेंस, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म माइनस क्या, फर्स्ट टर्म, दैट इज योर 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, व्हाट वी गेट, 8। क्लियर। आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं किस चीज़ का, तो S15 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस पे सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 बाई 2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। क्लियर। 15 बाई 2 16 प्लस 14 इंटू 8। क्लियर। 15 बाई 2 इंटू 16 प्लस 112। क्लियर यहाँ तक। 15 बाई 2 इंटू what we get after adding it, we get 8, 2 and 1, then after 64 we have to multiply these two, यानी कि 64 इंटू 15 आपको अगर करना हो तो कितना हो जाएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90, ये भी एक तरीका है मल्टीप्लाई करने का। 069 है ना, दैट इज़ व्हाट 960। तो जो आपके फर्स्ट 15 मल्टीपल होंगे 8 का, उसका आंसर कितना होगा, 960। क्लियर यहाँ तक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इन एन एपी, आपका एक एपी है, द फर्स्ट टर्म इज -4, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, -4 है, लास्ट टर्म जो है वो आपका 29 है, एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 150। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ, देखिए ध्यान से। फर्स्ट टर्म दैट मीन्स जो आपका गिवन है वो आपका है a इज इक्वल्स टू -4। लास्ट टर्म यानी कि l इज इक्वल्स टू 29, या फिर आप बोल सकते हैं इसी को कि ये आपका क्या है, tn। बताया था ना आपको, लास्ट टर्म हो या फिर क्या हो, tn है, दोनों क्या है आपका सेम होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, द सम ऑफ इट्स टर्म्स, ऑल इट्स टर्म, द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म मतलब पूरे का क्या, सम। तो यानी कि आपका Sn दिया हुआ है कितना, 150, है ना। कितना दिया, 150। आपको निकालना क्या स्टूडेंट, उस पर फोकस कीजिए। आपको निकालना है D। क्या ऐसा कोई भी फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ A, L, Sn और D हो, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आपके पास दो फार्मूला, देखिए कैसे फार्मूला को चूज करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल, एक फार्मूला ये। दूसरा Sn का फार्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है, d है, ये है। तो क्या दोनों में से कोई भी फार्मूला आप इसमें लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पे एक फार्मूला का चूज करना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि D यहाँ पे अगर मिल रहा है आपको, D इस फार्मूला में D है, तो क्या N आपको मालूम है, मालूम ही नहीं, तो आप इस फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फार्मूला नंबर 1 को देखिए तो यहाँ पे आपका जो है Sn दिया हुआ है, A दिया हुआ है और L भी दिया हुआ है, तो कम से कम एक क्वांटिटी तो आपका मिल जाएगा, दैट इज़ व्हाट, वैल्यू ऑफ N।
तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे? Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ठीक है, Sn कितना दिया हुआ है? 150। n मतलब क्या? n का वैल्यू तो निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स, a -4 और l कितना दिया हुआ है? 29 लास्ट टर्म। ये 2 डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, 150 इंटू 2 n इंटू 29 में से आपका -4 होगा, क्या बचेगा? 25। ये 25 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। तो n इज इक्वल्स टू व्हाट? 6 टू 12 है ना। तो n का वैल्यू क्या आ गया? 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको खोजना है कि कौन सा फॉर्मूला, आपको निकालना क्या था? d, आपने निकाला क्या? n। अब हम लोग चूज़ करेंगे फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूला के लिए आपको सब कुछ सुटेबल है। क्या? देखिए Sn आपके पास है 150, n आपने अभी निकाला है 12, a आपके पास था -4, n तो आपको पता ही है 12, और आपको d क्या करना है? निकालना है ना। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा है ना। इससे भी मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं? कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे ध्यान से। क्या? तो आप Tn का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? a प्लस n-1 इंटू क्या? d पढ़े थे ना। Tn का फॉर्मूला क्या था? Tn में Tn कहने का मतलब क्या? लास्ट टर्म। मैंने आपको बता रखा था अभी, है ना। क्या? Tn इज इक्वल्स टू व्हाट? लास्ट टर्म। तो यहाँ क्या लिखिएगा? 29 है ना। a आपका क्या है? -4 है, तो ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस n का वैल्यू आपने क्या निकाल रखा है? 12 -1 और d, ये आपका माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 29 प्लस 4 और ये आपका 11d। ये आपका अगर 11 मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में, दैट इज d इज इक्वल्स टू 33/11। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो आपका क्या आ गया? 3 आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 APs है, उन दोनों के n टर्म तक का सम, मतलब क्या? n का वैल्यू दोनों AP के लिए क्या है? सेम है। आर इन रेशियो, जो उन दोनों के सम का जो रेशियो है वो आपका 3n + 8 और 7 + 15 है। आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म ऑफ द AP, है ना। क्या? 12th टर्म ऑफ द 12th टर्म, ना कि 12th टर्म तक का सम। 12th टर्म यानी क्या? T12, दोनों के T12 का आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP बी A1 एंड कॉमन डिफरेंस बी D1। ठीक है, तो यहाँ से जब आप Sn निकालने जाइएगा तो क्या आएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d आएगा। अब बोलिए कि सर किसी फार्मूला का यूज़ क्यों किया Sn के लिए? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो लास्ट टर्म तो एक और वेरिएबल हो जाएगा ना, और दोनों का लास्ट टर्म अलग अलग होगा, है ना। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं? कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को लेके चल रहे हैं। तो 2a1 और क्या? d1, पहले आपका AP का n टर्म तक का सम। अब उसी तरह से मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, है ना, किसका? सेकेंड AP का बी A2 एंड कॉमन डिफरेंस बी D2। क्लियर? अब इसका सम क्या हो जाएगा? तो फिर से हम लोग निकालेंगे S, अगर आप डैश देना चाहते हैं तो डैश दे दीजिए दूसरे AP का सम। S डैश n इज इक्वल्स टू n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा था कि इन दोनों का रेशियो, है ना, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द 2 APs आर इन द रेशियो 3n + 8 एंड 7n + 15। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहले AP का जो सम था Sn/S डैश n इज इक्वल्स टू n/2
2a1 plus n minus 1 into d1. Then after n by 2 2a2 plus n minus 1 into d2. ये जो है n by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपको बचेगा। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखना होगा, इक्वल्स टू में हम लोग क्या लिखेंगे, वो रेशियो वाला, क्या 3n plus 8 और 7n plus 15। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको रिप्लेस करना होता है। किसको रिप्लेस करना होता है, तो n को रिप्लेस करना होता है। जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म 19th टर्म, इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपको n को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना। ये बात को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इस क्यों करना पड़ता है, तो आगे अभी आप तो एक तो समझ ही लीजिएगा, और फ्यूचर फर्दर क्लास में जाइएगा तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, अभी उतना पढ़ना नहीं है आपको। चलिए देखिए, तो n को हम लोग रिप्लेस करते हैं 2m प्लस 1 से, ठीक है, सॉरी 2m माइनस 1 से, है ना, 2m माइनस 1 से, क्लियर। और ये होता क्या है, तो यहाँ पे जो m का जो वैल्यू डालेंगे वो रिक्वायर्ड टर्म, जो आपका रिक्वायर्ड टर्म है उसको यहाँ पे m के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 12 माइनस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस 1, दैट इज़ व्हाट 23। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आपका n है वहाँ वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। ये याद रखिएगा, नोट स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको याद करना होगा कि n को रिप्लेस करते हैं 2m माइनस 1 से। वो कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन, अगर रेशियो निकालने का क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको दिया है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको ये काम करना होगा। तो n को रिप्लेस करेंगे किससे, 23 से। आइए देखते हैं क्या, तो यहाँ देखिए Sn बाई, तो इसको अब हम लोग छोड़ देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अब इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके तो वजह हम लोग ये लिख चुके हैं, है ना, तो अब इसका कोई भी ज़रूरत नहीं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2a1 प्लस n के जगह पे क्या लिखेंगे, 23 माइनस 1 इंटू d1 बाई, फिर से यहाँ पे भी 2a2 प्लस 23 माइनस 1 इंटू d2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी n का वैल्यू पुट करेंगे 23, 3 इंटू 23 प्लस 8 बाई 7 इंटू 23 प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2a1 23 में से आपका 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 d1 बाई 2a2 प्लस इसमें से भी करेंगे तो 22 d2 इक्वल्स टू 3 इंटू 23 कीजिए तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 69 प्लस 8 बाई, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हाउ मच यू गेट, 7 3 21, 2 7 2 14 1, और आपका कितना 15। क्लियर, आप तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखें क्या कि इन दोनों से 2 कॉमन हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 2 है, 22 2 22, तो 2 यहाँ से भी कॉमन लीजिए, a1 प्लस 11 d1 और 2 कॉमन लीजिएगा नीचे से भी, तो 2 11 d2 आपका हो जाएगा इक्वल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 77, है ना, कितना आ जाएगा 77, और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 और आपका 7 और कितना 1। क्लियर, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर आप सॉल्व करने जाएँ इसको तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक बात याद कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको बोलते थे T5 लिखिए तो आप क्या लिखते थे, a प्लस 4d। अगर आपके पास रहता था कि T50 लिखिए तो आप क्या लिखते थे, a प्लस 49d लिखते थे ना। तो इसी का आप रिवर्स आइए, अगर a प्लस 49d रहेगा तो आप T50 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे a प्लस 11d है तो आप क्या लिख सकते हैं, T12 लिख सकते हैं। नीचे भी आपका a1 a2
प्लस 11 D2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, T12 लिख सकते हैं। अब भले यहाँ पे क्या कर दीजिए, डैश दे दीजिए। हाँ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कट के कुछ कटेगा, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, 11 से ये पूरी तरह से कट जाएगा। 11 से ये 7 टाइम्स में, और 11 से ये कितने टाइम्स में, 1 और फिर 6, तो कितना आ गया आपका 7/16, यानी कि जो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो आपका क्या आ गया, 7:16। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म ऑफ द AP आर 7:16। क्लियर है? तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, और इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या है, द 16th टर्म ऑफ एन AP इज 5 टाइम इट्स 3rd टर्म इफ इट्स 10th टर्म इज 41। आपको सम निकालना है कहाँ तक का, 15 टर्म्स का। स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, कहाँ पे हम लोग TN लगाएंगे, किस जगह पे हम लोग SN का यूज करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, TH है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3rd, ये क्या लिखा हुआ है आपका 10th। तो जिस किसी भी नंबर में TH RD फर्स्ट टर्म ये सब लग जाए, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, TN का फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर वो TH RD ST फर्स्ट के लिए ST, सेकंड के लिए ND, ये सब ना रहे, जो आपका नंबर है वो कोई भी उसमें आपका जो है इस तरह से ना लिखा रहे, तब हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या यूज़ करेंगे, TN का। तो यहाँ से आपका क्या लिखा हुआ है, T16 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 3rd टर्म, यानी कि क्या, T3। ठीक है, अब इसके बाद T16 क्या हो जाएगा, तो A + 15D, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी। 5 इंटू T3 क्या हो जाएगा, A + 2D। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो A + 15D इक्वल्स टू 5A + 10D। ठीक है, अब हम लोग एक्सचेंज करते हैं, है ना, तो ये 10D को लेफ्ट साइड लेके चले आएंगे और A को राइट साइड, तो 15D - 10D इक्वल्स टू 5A - A। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 5D इज इक्वल्स टू 4A। हाँ, अगर हम लोग यहाँ से 2 तरीका, या तो आप इसको इक्वेशन बना के यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, 4A - 5D इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, 10th टर्म इज 41, दैट मीन्स व्हाट, A + 9D इज इक्वल्स टू क्या, 41। तो वो सॉल्व करने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, A इक्वल्स टू 5D/4 निकालेंगे। ठीक है, अब क्या दिया हुआ था, नेक्स्ट, इफ 10th टर्म इज 41, दैट इज व्हाट, T10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 41। 10th टर्म क्या है, 41 है, दैट मीन्स व्हाट, A + 9D इज इक्वल्स टू 1, 41। अब इसको मान लेते हैं 1, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या था, A + 9D इक्वल्स टू 41। यहाँ से अगर हम लोग A का वैल्यू पुट करें, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 5D/4 + 9D इज इक्वल्स टू 41। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग LCM ले लेते हैं, तो LCM हो जाएगा 4 और 5D + 36D इज इक्वल्स टू व्हाट, 41। फ्रॉम हियर वी गेट 41D इक्वल्स टू 41 इंटू 4, देन आफ्टर ये आपका 41 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो D इज इक्वल्स टू 41/4/41, वी गेट D इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? हम लोग को क्या मिलेगा, D 4 मिलेगा, है ना। अब देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D at this or in equation 1, wherever you want, you get the value of A. So putting the value of D in this, A is equals to
5d/4. After putting d is equals to 4, we get a is equals to 5. क्लियर? तो हम लोग को फर्स्ट टर्म भी मिल गया और क्या मिल गया, आपका कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, सम ऑफ इट्स 15 टर्म। तो आप तो इसको नोट कर ही चुके होंगे, नहीं तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म्स। दैट मीन्स व्हाट, S15 इज इक्वल्स टू n/2 2a plus n-1 into d. तो what is the value of n? 15/2, 2 into a, what we get, 5 plus 15 minus 1 into d, what, 4. Clear? 15/2, 10 plus how much, 14 into 4. Clear? 15/2 into 10 plus 14, 4 ja 56. Then after 15/2 into what, we get 66. Clear? 56 plus 10, 66. We get 33. Now we have to multiply 15 into 33. What we get? 15 3s are 45. 4 15 3s are 45 or 4 49. This is the sum of its first 15 terms. Clear? ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, एक AP है, NAP 8 10 12 है 60 टर्म्स। मतलब क्या कि n इज इक्वल्स टू व्हाट, 60, a इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 और d इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 minus 8 दैट इज व्हाट, 2। जैसे ही आपको AP मिल जाए तो ये सारे लिखना आप कोशिश करिए। अगर आप सारे लिख लेते हैं तो फॉर्मूला सेलेक्ट करना और अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। फाइंड इट्स लास्ट टर्म। अब आपको क्या निकालना है, लास्ट टर्म। तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। Tn का फॉर्मूला क्या था, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि आपको क्या निकालना है, T60 निकालना है। तो T60 60 और a के जगह पे क्या हो जाएगा 8, n के जगह पे आपका क्या 60 और d के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं 2। तो 8 प्लस व्हाट वी गेट 59 इंटू 2 दैट इज व्हाट 8 प्लस 18 11। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 126। ये आपका निकल गया, लास्ट टर्म तो निकल गया क्योंकि लास्ट टर्म कितना था 60 था, टोटल नंबर टर्म कितना था 60। तो लास्ट टर्म तो उसी को बोलते हैं ना T60 को। तो लास्ट टर्म आपका क्या हो गया, लास्ट टर्म इक्वल्स टू 126। एक आंसर हो गया। अब बोला जा रहा है स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पार्ट को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आ भी जाते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, क्या हम लास्ट टर्म को सिर्फ छोड़ देते हैं, है ना, 126 आया था, इसको तो आप नोट कर ही चुके होंगे। अब यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। मतलब क्या, पीछे से स्टार्टिंग से नहीं कि आप S10 लगा दीजिएगा, आप S10 नहीं लगा सकते, लास्ट से मतलब 60 59 58 56 55 54 53 52 51। 50 के बाद जितने भी टर्म्स हैं 51 to 60 उनका सम चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो SN का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो कहाँ से पढ़े हैं, स्टार्टिंग से पढ़े, लास्ट से नहीं पढ़े, है ना। तो अब कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। देखिए आपको क्या मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं कि सबसे पहले आप निकालते हैं S60 मतलब सारे टर्म का सम, और फिर आप निकालते हैं S50 1 से लेके 50 टर्म तक का सम, और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या बचेगा 51 टर्म से लेके 60 टर्म तक का सम। मिल गया आपको आंसर, बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या निकालिएगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले निकालिए S50। S50 क्या हो जाएगा आपका, आप हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या हम लोग इसके लिए लगाएंगे S50 के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 50/2 2a 2 इंटू 8 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी आपका क्या था 2 था। क्लियर, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा 25। ठीक है, 25
और फिर ये आपका कितना हो जाएगा 1649 इंटू 2 25 into what we get from here, we get 16 plus how much 98 होगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड करके, तो कितना हो जाएगा 8 और 6 how much 14, कितना बच गया कैरी 1 10 और 1 11, what we get 114। 114 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 0, then after 5 आपका क्या आ जाएगा 2850 आपका आ जाएगा। तो ये जो हम लोग को सम मिला वो कहाँ से कहाँ तक मिला, तो ये हम लोग को सम मिला आपका कहाँ से 1 टर्म से लेके 50 टर्म तक का सम। अब हम लोग निकालेंगे S60। तो S60 के लिए अभी आपको जो लास्ट टर्म बताए थे आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्या आया था आपका लास्ट टर्म 125 और 26 इसी तरह था, है ना। आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा, वो तो आप निकाल ही चुके हैं, मैं आपको इस प्रोसेस से ही निकाल के दिखा देता हूँ। तो n/2 यानी कि 60/2 है ना, 2a प्लस n, दैट मीन्स व्हाट, a की जगह पे भी हम लोग पुटी कर देते हैं, इंटू 8 प्लस 60 minus 1 into d what 2, we get 30 from here 16 plus 118 clear 59 और 59 into 2 118, then after 30 into what we get 4 clear 134, and just we multiply 30 into 4 134 0, what we get 12 1 carry 1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया S60, मतलब स्टार्टिंग से 60 टर्म तक का सम, और आपको क्या निकालना था लास्ट 10 टर्म का सम। तो हम लोग क्या लिखेंगे सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा आपका S60 माइनस S50, ये बात याद रखिएगा। 4020 माइनस 2850, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 0711, ये आपका क्या हो गया आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप बना, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बता रखा है ना, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जिस तरीके का आपको चाहिए था इन्फॉर्मेशन वो आपको दे चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं हमसे डायरेक्ट, आपके पास तो नंबर होगा ही हम लोग का, और नहीं भी होगा तो जो हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, इस वीडियो में ही मिला होगा स्टार्टिंग में ही। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल and have a great experience with us.